विधानसभा 326 चौरी चौरा में जन अधिकार पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। चौरी चौरा विधानसभा के नई बाजार बालूभट्टा रोड जन अधिकार पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोरखपुर जिला प्रभारी अमित शिवाजी, मंडल अध्यक्ष जयराम मौर्य, मंडल महासचिव प्रजापति धर्मेंद्र भाई, जिला प्रभारी का भाजपा पर तीखा वार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़कर फेंकने की काम करेगी। जन अधिकार पार्टी और पिछड़ी जाति का वोट लेकर पिछड़ी जाति के साथ घात हुआ है। जन अधिकार पार्टी सत्ता में आते ही हर जाति का हर हिस्सा देने का काम करेगी। साथ में उपस्थित रहे विधानसभा प्रत्याशी रमेश मौर्य, जिला अध्यक्ष राम प्रसाद कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष सुरेश मौर्य, अंकुर मौर्य, मनीष मौर्य, बिकाऊ मौर्य, बूथ अध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एवं साथियों, सबसे हम अपील करते हैं कि आपके यहाँ कैसा मीटिंग चल रहा है? इस सभा का मूल उद्देश्य क्या है? आज 19 दिसंबर रविवार का दिन है। आज यहाँ पर बूथ अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें बूथ अध्यक्षों की मीटिंग जो बुलाई गई है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके द्वारा घर घर गांव-गांव ये संदेश पहुंचाना है कि 2022 का चुनाव 1 से 1.5 महीने रह गया है। उसमें आज जितने भी लोग हमारी जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में तथा हर एक घर घर हमारे सबको बताना है कि जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हक और हिस्सा देने वाली बात करती है। और जब हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो उनको जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको हक और हिस्सा, चाहे वह ठेकेदारी हो, चाहे वह सरकारी नौकरियां हो, चाहे लेखपाल पटवारी, पुलिस दरोगा, जो भी हो, उनके हक और हिस्सा की बात उनके घर घर तक पहुंचाया जा सके। आज अभी जिन बूथ अध्यक्ष लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने बूथ अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं? आज हम जो हमारे बूथ अध्यक्ष जी आए हुए हैं यहाँ पे, वह बूथ सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 65 बूथ सेंटर पे जगह जगह पर 65 लोगों को बुलाया गया था और हमारे 65 लोग आए हुए हैं। आपके विधानसभा में? हमारे पूरे विधानसभा में ब्रह्मपुर और सरदार नगर मिला करके 97 बूथ हैं जी। 382 था, जो 15 और बढ़ा है, वह 397 हो गया है। सभी बूथों का गठन जी, हमारे सारे बूथों का गठन पूरे चौरी चौरा विधानसभा में सारे बूथों का गठन हो चुका है। एक सवाल और होगा आपसे, आपकी सरकार अगर बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे? अगर हमारी सरकार, अभी तो हमारी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है या अन्य जगहों पर लड़ रही है, क्योंकि अभी हमारे पूरे भारत में हमारी पार्टी लड़ नहीं रही है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी आगे क्या होगा, तो इसके का चेहरा कौन होगा? इसके आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? इसके बारे में हमारे बाबूजी ही बताएंगे, इसके बारे में हमारे आला कमान ही बताएंगे। हम इसके बारे में आगे कुछ नहीं बता सकते। आपकी सरकार बनती तो अब क्या करेंगे? हाँ, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्र की जनता को, जो पिछली सरकारों ने जो काम अधूरा छोड़ दिया है, जिन्होंने नहीं किया है, वो सारे काम हम लोग करेंगे। आप लगभग वर्षों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो मूलभूत इस क्षेत्र की क्या समस्या है? इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अभी हमने बारिश में देखा है बाढ़, इधर जो पानी जो भरा हुआ था ब्रह्मपुर क्षेत्र में, हमने ये देखा है कि आज तक पानी नहीं निकला। ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु कि आवारा पशु, हमारे किसान भाई दिन भर रात भर मेहनत करते हैं और आवारा पशु जो है रात भर में जो है चर करके किनारे कर देते हैं। ये दूसरी समस्या हो गई। और तीसरी समस्या ये है कि सारी सड़कें, पूरे क्षेत्र की सड़कें गड्ढा हो चुकी है। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो सारे काम, जितने भी काम हम दिख रहे हैं, सारे कामों को हम लोग दुरुस्त करा देंगे, यानी फाइनल करवा देंगे। आप अपने समाज के उत्थान के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम एक विशेष समाज के लिए बात नहीं करते, हम सारे समाज की बात कर रहे हैं। अभी भी आपने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम अपने समाज को मतलब आगे बढ़ाएंगे, तो क्या बस आप अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, हम आगे अपने। तो फिर आप कैसे जान गए कि अरे जो इस समय मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, वह कैसे मतलब काफ़ी आप बता रहे हैं कि वह
मतलब संतुष्ट नहीं है। हमारे देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी उप मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, अभी केशव महाराज जी की बात अब किए थे। नहीं सर, आपके मंच से बात हुआ था कि वो आप असंतुष्ट हैं, तो कैसे आप लोगों को पता है कि वो असंतुष्ट हैं? देखिए सर, हमारे समाज के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, लेकिन उन्होंने जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से वो हमारे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे समाज या पिछड़े समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अगर हमारी सरकार आती है तो पिछड़े समाज या सवर्ण समाज सबके लिए हमने कहा है कि समाज के लिए, तो हम सारे समाज के में आते हैं और हम सारे समाज के लिए लेकर के चलेंगे और हक और हिस्सा देने की बात करते हैं और हक और हिस्सा देंगे हम लोग। ये आज बूथ अध्यक्षों का ये मीटिंग था चौरी चौरा विधानसभा में, और हम लोग हर विधानसभाओं में जा रहे हैं, बूथ अध्यक्षों का गठन कर रहे हैं, जिसमें आज का डेट रखा गया था चौरी चौरा में, और उसमें सारे बूथ अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं और उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि चुनाव में हम लोग कैसे कैसे कहाँ करेंगे, कैसे कैसे बस्ता देंगे किसको, सारा व्यवस्था हम लोग करके जा रहे हैं। क्या आप लोग भी, आपकी भी पार्टी बिरादरी कार्ड खेलेगी क्या? जी नहीं सर, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक विशेष जात की नहीं है। मंच से तो अभी भी आपके द्वारा बोला गया है। क्या बोल रहे हैं? अक्सर मौर्य समाज के बारे में ही बात होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। पहले हम लोग मौर्य समाज के इकट्ठा होंगे और सभी जातियों का भागीदारी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, ये हमारी खुशी की बात है। और किसी एक जात विशेष की हम लोग नहीं बात करते हैं, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे किसी भी जात का हो, सबके लिए हम लोग काम करेंगे सत्ता में आने के बाद में, एक विशेष जात के लिए नहीं करेंगे। पर तैयारी चल रही है। हमने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए हैं और हमारी पहली ऐसी लोकप्रियता है। हमारा 5 साल पुराना संगठन है, लेकिन 5 साल 2016 में हमारी पार्टी बनी है और हमारी लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी है कि हमने 6 सीटों पर प्रत्याशी, 9 में से 6, और गोरखपुर ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कहा है अपनी प्रेस वार्ता में, उन्होंने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे, 403 सीटों पर लड़ेंगे। हमारी गोरखपुर मंडल में तैयारी चल रही है और गोरखपुर जिले में हम 9 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं पूरी ताकत से। मीडिया